महानुभाव श्रवण ज्ञान भारती संस्थान जम्बू स्वामी के निर्माण स्थली पर एक ऐसी साधना भूमि जिन्होंने अपना कल्याण किया, वहां पर जैन समाज में उन बच्चों को आधार देने की कोशिश की जा रही है जो अलग अलग क्षेत्रों में पुष्पों की तरह बिखरे हुए हैं। इन्हें यहाँ संग्रहित करके उनके कैरियर को बनाने का आप अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं। मैं इस कलयुग की दशा को देखकर विचार करता हूं कि जब सारा संसार पश्चिम की ओर जा रहा हो, ऐसे दौर पर श्रवण ज्ञान भारती संस्थान उन गरीब बच्चों के लिए, जिनको हम गरीब नहीं कह सकते हैं, आर्थिक रूप से मदद की अपेक्षा अलबत्ता रखते हो, पर दिल से उदार और जीनियस होते हैं, वरना आगे नहीं बढ़ सकते। जैन समाज का निश्चित रूप से उपकार मानता हूं, पर उन बच्चों का भी बड़ा भारी योगदान होता है जो अपने समय को ज्ञान में लगा करके जिनवाणी के प्रचार प्रसार करते हुए अपने परिवार के विकास के लिए, समाज के उन्नयन के लिए और राष्ट्र के विकास में अपनी कहीं न कहीं भूमिका अदा करते रहेंगे। खास बात यह होती है कि ऐसे संस्थानों में बच्चों के लिए अभिषेक और पूजा के संस्कार कम से कम ऐसे बन जाते हैं कि लाइफ में कहीं कहीं से गुजरे तो वीतरागता की, दिगंबरत्व की पहचान तो कायम रखते ही रखते। मैं आपके परिश्रम की सराहना करता हूं, क्योंकि 25 वर्ष से आप इस कार्य को अंजाम देने में प्राणपण से लगे हैं। वरना लोग आते हैं और चले जाते हैं। आए गए लोग कभी किसी मिशन को लेकर नहीं चल पाए, लेकिन विगत 25 वर्षों से इस संस्था में अनेक सह लोगों ने भागीदारी की और अब भी जो भागीदारी कर रहे हैं, प्रोफेसर ललितांग जी अपने साथियों के साथ, ये सराहनीय इसलिए है क्योंकि अपने लिए हर आदमी करता है, पर समाज के लिए करने वाले कम लोग होते हैं। जो समाज के लिए काम करने वाले होते हैं, वो लोग ही वास्तव में स्मृतियों में रहते हैं। स्मृतियां इतिहास का एक काम करती हैं, और आज जम्बू स्वामी नहीं है, पर अंतिम जम्बू स्वामी की स्मृति स्थल पर श्रवण ज्ञान भारती का काम जो कर रहे हैं मिस्टर राहुल जैन सेठ मथुरा वाले, ये परंपरागत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सेठ विजय कुमार जी के सुपुत्र हैं। मेरे पास इनके पिताजी कई बार माताजी आती रहती हैं। मैं भी मथुरा गया हूँ और संस्कार बहुत अच्छे हैं। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ और चाहता हूँ कि 25वें वर्ष में आप जा रहे हैं और भी बच्चों के लिए अच्छे संस्कार डालने के लिए पुरुषार्थ करें। शास्त्री की परीक्षा पास कराते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि इस युग में जब पतन का दौर चल रहा है, तब भी हम आप सब जागृत हैं और पंप करके ऊपर ले आने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज का बहुत ऋणी रहूंगा, जिनके आशीर्वाद से इस काम की शुरुआत की गई है। उसके बाद बहुत सारे मुनि सहयोगी बनते हैं, बनना ही चाहिए। गुरुदेव चले गए, परंतु उसके बाद उस पौधे को सींचने की जरूरत हम आपकी हुआ करती है। उसके लिए हमारे ज्ञान सागर जी जो बाद में आचार्य बने, और क्या कहूँ, गुरुवर के बाद हमारे समय सागर महाराज का भी आशीर्वाद आपने ले लिया है। मैं आपके मंगल की कामना करता हूँ। संघस्थ प्रणम सागर जी भी इस दिशा में कटिबद्ध हैं।
मैं आप सबके लिए कहना चाहूँगा और हृदय से कहना चाहूँगा कि जिस गति से आप काम कर रहे हैं करते रहिएगा। ये सम्यक दर्शन का प्रभावना अंग है और हम आपके जीवन के लिए बहुत सफलता देने वाला है। जीवन थोड़ा है, जैसे स्वामी कहते हैं, कालो नति सुदीर्णम, काल थोड़ा सा है, शुद्ध ज्ञान अपार है। अब मुझे ऐसे वक्त में क्या सीखना चाहिए, क्योंकि वयम च दुम्मेया, इस युग में पैदा होने वाले सब दुर्बुद्धि लोग हैं। जीवन कम है, पढ़ने के लिए बहुत कम है। तो अंत में वो कहते हैं, जम जरा मरणम खयम कुंडी, जन्म जरा और मृत्यु को नष्ट करने वाली विद्या को हमें सीख लेना चाहिए। इसी से हमारे जीवन का उद्धार है और आपका संस्थान इस कार्य के लिए गति प्रदान कर रहा है। मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ। जय बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। ये उपाध्याय रत्न 108 श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय।